देवियों और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है पीआर टॉक शो में, इनिशिएटेड बाय रब द मेहर, ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और आज की मेहमान है, जो मेहमान खास हैं, उनका नाम है पूनम गुप्ता। और उनके साथ में होस्ट है मोहम्मद शहबाज आलम। आइए इनसे ढेर सारी बातें करते हैं। सबसे पहले मैं वेलकम करता हूँ। वेलकम पूनम जी। थैंक यू वेरी मच सर। आप एक ऐसी शख्सियत हैं, आपके बारे में हार्दिक रूप जितना से बोलेंगे धन्यवाद। वो कम है। क्योंकि आपने नहीं नहीं, फार्मा सच के में। लिए, हर्बल के लिए, न्यूट्रा के लिए और कोविड में लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। आपने इतना सारा काम इकट्ठे कैसे कर लेती हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। एक सवाल तो ये उठता है। दूसरा सवाल ये उठता है कि एक इंसान एक काम करके परेशान है आज के डेट में, और कोविड के टाइम में लोग बोलते हैं मेरे पास काम नहीं है, और आप इतना सारा काम कैसे कर रही हैं? सर, आप ये सब आप लोगों की ब्लेसिंग, आप लोगों की सपोर्ट, ये जो मेरी रब दी मेहर के जो मेंबर्स हैं, जो मेरी फार्मा फैमिली है, ये इन सब का हार्दिक रूप से धन्यवाद कि जब भी मैं कोई पोस्ट डालती हूँ तो इमीडिएटली वो मुझे इतना मोटिवेट कर देते हैं कि मुझे अंदर से एनर्जी लेवल बहुत आता है कि मुझे कुछ करना चाहिए। और सिर्फ अपने लिए नहीं, नेशन के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए, इवन वर्ल्ड के लिए। क्योंकि ये जो कोविड जैसी पेंडेमिक सिचुएशन आई हुई है जी। हमारे ऊपर, ये जो आपदा है, तो इसमें जी। तो ये ऐसे मन करता है कि सारा संसार एक हो गया, तो पूरा विश्व एक हो गया। तो ये जो मोटिवेशन का सबसे बड़ा जो रीजन है, जो आज की युवा पीढ़ी इससे बहुत विचलित है, कि उनको पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव थॉट्स, क्योंकि ऐसा नहीं समझ रही है कि हर एक नेगेटिव चीज के पीछे एक पॉजिटिव थिंकिंग है। तो जैसे मैं अपने प्रोग्राम दे रही हूँ, तो मुझे सबसे अच्छी चीज यही लग रही है कि इस कोविड ने कम से कम हमें ये बता दिया है कि हमें हेल्थ केयर की तरफ किस तरह से काम करना है, और किस तरह से, जैसे हमें हाइजीनिक आदतों के बारे में पता नहीं था, तो वो उन हाइजीनिक सिस्टम को कैसे इन प्लेस करना है, वो सब चीजों के बारे में मुझे लगता है कि बहुत बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट है। एब्सोल्युटली। पूनम जी, आप प्रेसिडेंट हैं टुगेदर वी कैन की, एनजीओ की। आप प्रेसिडेंट हैं नैप वेलफेयर एसोसिएशन की। और रब्बी मेहर की आप जनरल सेक्रेटरी हैं। आप इतना सारा आप एनजीओ भी चला रही हैं, और उसके अलावा आपकी अपनी वेटनरी की भी कंपनीज हैं, आपका कंसल्टेंसी भी है, आपकी सैनिटाइजर की कंपनी भी है, मास्क की भी कंपनी है, और पता नहीं क्या क्या है, मुझे तो उतना भी नहीं पता कि बहुत ज़्यादा चीज़ें होगी। आप इतना सारा काम को कैसे ऑर्गेनाइज करती हैं, और क्या टेंशन नहीं होता है इसमें? नहीं, देखो, मैंने ना एक बहुत पहले एक बहुत अच्छी वर्डिंग सुनी कि आपका जब कोई काम होता है तो पूरा दिन तो आप उस काम को करते नहीं। सपोज डांस आपका पैशन है, तो आप दिन भर डांस तो करोगे नहीं। तो एक बहुत बड़ी चीज मैंने किसी, एक, मैं उसको प्रॉपर्ली रिमेम्बर तो नहीं हो रहा, लेकिन एक बहुत बड़े कोई वक्ता रहे हैं, बहुत अच्छे अभिनेता रहे हैं, उन्होंने एक बात की थी कि आप, ये सिर्फ हमारे लिए एक्सक्यूजेस बन जाते हैं हमारी लाइफ के, कि हम ये नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम नहीं है। हम्म। क्योंकि जब आपके अंदर कोई पैशनेट होता है, सपोज मैं एक कंसल्टेंसी कर रही हूँ, कंसल्टेंसी करके मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, बिकॉज जब फूड की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी मेरे पास आती हैं, उनको मैं कंसल्टेंसी प्रॉपर रूप से देती हूँ। और एज मैं एफएसएसआई के द्वारा डिप्यूट की हुई ऑथराइज कंसल्टेंट हूँ, जिसका नाम दिया गया है डिजिटल फूड सेफ्टी मित्रा। और फूड सेफ्टी ट्रेनिंग्स के दौरान मेरी लोगों के साथ, डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोगों के साथ इंटरेक्शन होती है, तो वो मुझे इतना पॉजिटिव एनर्जी देती है कि जब वो लोग सीखते हैं मेरे से, तो किसी भी जो टीचर का अभिमान तब बढ़ जाता है जब उसके स्टूडेंट कहते हैं कि मुझे ये चीज का नहीं पता था और इस चीज ने मुझे इतना रिलिश कर दिया, तो मुझे, मेरे लिए वो बहुत बड़ी अभिमान की बात हो जाती है। उसके साथ मैं अपनी एक छोटी सी यूनिट भी चला रही हूँ, ऑक्टा लाइफ साइंसेस के नाम से। और अभी एक मैंने अपनी रिसेंटली एक कंपनी लॉन्च की है, दैट इज इम्यूनो लाइफ प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें मुझे विदेश तक जाने का बहुत बड़ा, मेरी अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं, ताकि मैं असेंशियल गुड्स हैं जितनी भी, उन सबको थ्रू आउट वर्ल्ड वाइड पहुंचाऊं। क्योंकि आज मैं बहुत सारे फेसबुक के ऊपर बहुत रहती हूँ, सोशल मीडिया के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करती हूँ, तो मैं कई बार बहुत ऐसी, एक सरकारी डॉक्टर नाम की एक साइट है, उसको मैंने लाइक किया हुआ है, तो एवरी एवरी डे मैं उसके ऊपर देखती हूँ कि डेली एक ना एक डॉक्टर इस कोविड का शिकार हो रहा है। आज मेरे मन के अंदर एक बहुत बड़ी शंका आई कि हम लोग तो सुरक्षित हैं, बट जो हमारे डॉक्टर्स हैं, क्या हमें उनके लिए कुछ नहीं करना चाहिए? वो तो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो हम्म। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे गुजरात, महाराष्ट्र की तरफ डेली एक डॉक्टर की, और बड़े यंग डॉक्टर की डेथ होती जा रही है। तो आज मेरा मन ये कर रहा है कि मैं उनके लिए कुछ करूँ, डॉक्टर्स के लिए कुछ करूँ। तो उसके लिए आई नीड सम सपोर्ट फ्रॉम
ऑल ऑफ माय सोसाइटी, जरूरी कि है। वो सोसाइटी के लोगों को आज आज डॉक्टर्स हमारे लिए खड़े हैं, तो हमें आज हमें ज़रूरत है कि हम लोग उनके लिए खड़े हों। तो हकीकत ये देखिए, मेरी जिन जिन लोगों के लिए आशा हम है। लोग उंगली उठाते थे, जैसे डॉक्टर्स हम्म, थे, उनको ये बोलते थे सिर्फ मनी मेकिंग मशीन है, लेकिन डॉक्टर्स ने दिखाया कि क्या कितनी वैल्यू है उनकी। पुलिस को अगर बिल्कुल। देखिए, पुलिस पे हम लोग हमेशा उंगली उठाते रहे हैं, लेकिन पुलिस ने बहुत ज़्यादा अपना रोल अदा किया है। मीडिया वालों पर भी देखिए, हम लोग हमेशा उंगली उठाते रहे हैं कि मीडिया वाले सिर्फ अपनी टीआरपी के लिए काम करते हैं, लेकिन मीडिया वाले ने बहुत अच्छा रोल अदा किया है कोविड के इसमें। और उसके अलावा भी अगर हम देखें तो सभी लोग, जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स थे अक्रॉस द वर्ल्ड, सब लोगों ने अपने जान पे खेल करके और सभी मासूम लोगों की जान बचाई है। तो रियली में आप उनके बारे में अगर सोच रही हैं तो एक बहुत बड़ी बात है। आई अप्रिशिएट योर जेस्चर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक पूनम यू। जी, मुझे पूछना ये था कि सवाल हमारा ये है आपके लिए कि अभी कोविड के समय में ज़्यादा लोगों की नौकरी चली गई है और बिजनेस चले गए हैं। इकोनॉमिकली लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। इंडिया की बात ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात है। और अब पहले ज़माने में तो लोग, डॉक्टर मरते नहीं थे, लेकिन डॉक्टर की भी मौत हुई है इस बीमारी की वजह से। तो स्पेशली सब लोग डिस्टर्ब हैं आज के डेट में। मतलब मौत का डर तो सबको है, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी बिल्कुल एक को है, कोई भी किसी को भी हाथ लग सकता है। लेकिन हम लोग शो मस्ट गो ऑन के फार्मूले पर चलते हैं, तो हमें लगता है कि जी शो मस्ट गो ऑन होना चाहिए। आपकी, मुझे जहाँ तक पता है कि आपके पास में वेटनरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है, हाँ जी, बिल्कुल है। और आपकी सैनिटाइजर की भी मैन्युफैक्चरिंग है आपके पास में। तो क्या जो लोग, जिन लोगों ने बिजनेस को अभी जिनकी नौकरियां चली गई हैं, अब उनको नौकरियां तो देखो बहुत जल्दी मिलना मुश्किल है, बल्कि और नौकरियां जाएंगी ऐसा लगता है, क्योंकि सिचुएशन कंट्रोल होते होते भी बहुत कंट्रोल में नहीं है। तो क्या आप उनको कुछ ऑफर दे सकती हैं कि आपके सैनिटाइजर को या फिर अपने वेटनरी प्रोडक्ट्स की फ्रेंचाइजी आप उनको दे सकती हैं? अब उनके पास देखिए 2 लाख रुपए तो होंगे नहीं देने के लिए, एकदम 2 लाख रुपए का वो माल खरीदेंगे। हाँ, छोटा छोटा माल वो खरीदेंगे, सपोज कि 20,000 का, 25,000 का माल खरीदेंगे आपसे, और वो अपना माल बेचेंगे और अपनी जीवनी पूरी करेंगे, और फिर आपसे माल खरीदेंगे और फिर जीवनी पूरी करेंगे। और हम तो ये सजेशन देंगे कि उनके लिए भी, कि वो लोग भी आप आगे आएँ और आपसे जैसे एक समाज सेवी से आगे जुड़ें, और जो बिजनेस लेडी भी हैं, और दोनों का काम चले, आपका बिजनेस भी ग्रो करे और उनकी दुकान, उनके उनके घर में भी राशन आए, और आप दोनों का B2B बिजनेस जिसको कहते हैं वो चले। बिल्कुल, बिल्कुल, तो इसके लिए आपका बिल्कुल। क्या सुझाव है? आप क्या चाहती हैं, क्या बात करना चाहती हैं ऑडियंस से जो हमें देख रही है? बेसिकली मेरा जो सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे पहले जिन लोगों की नौकरियां छूट गई हैं उनको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उनको ये देखना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले अपनी जो नेगेटिव नेगेटिव जो थॉट्स हैं उनको बाहर करके अपने मन के अंदर पॉजिटिव थॉट को लेके आओ। जैसे आपने देखा इस कोविड के टाइम के ऊपर सुशांत ने सुसाइड किया, अभी तक उसका क्लू नहीं मिला। जी। तो उसके बाद एक बड़ा अच्छा एक मीडिया के अंदर बहुत अच्छा मैसेज आया है, बकवास करो बट शांत मत रहो, कुछ हम्म। बोलो जरूर। तो हम्म। आपके अंदर इमीडिएटली जो माइंड हेल्थ के ऊपर जो काम करने वाली बात है, माइंड हेल्थ के ऊपर बहुत, माइंड वेलनेस के ऊपर बात करने वाली बहुत है। और थोड़ा सा हमें, मेरा आज की जो पीढ़ी है, जो लोग जिनकी नौकरियां छूट गई हैं, उनके उनके लिए एक ही संदेश है, अगर उनके अंदर एक जज्बा है काम जी। करने का जी। तो उनको दुनिया रोक नहीं सकती। देखो, जब विपरीत बहाव होता है तो उसमें से निकलना इम्पॉसिबल नहीं होता, जी। मुश्किल जरूर होता है, जी। निकलना मुश्किल नहीं है किसी भी तरह से। तो वो ऐसे लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, जी। एज वेल एज सोशल, जो लोग खुद काम करना चाहते हैं, बिकॉज हम्म। एज ए सोशली, जैसे आपने बताया कि मेरे तीनों एनजीओ के अंदर बड़ी एक्टिवली मैं काम कर रही हूँ। जी। तो सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं ऐसी आपके पास आती पनप हैं। रही हैं और जी। सरकार भी बहुत कुछ देख रही है। जी। जैसे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है जिसमें जी। 25 लाख तक का लोन है। जी। तो ऐसे समय में मैं उनकी मदद कर सकती हूँ कि वो अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। जी। जी। जैसे मुद्रा लोन है, उसके जी। द्वारा 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। तो अपने छोटे छोटे वेंचर्स को बनाए, वेरी गुड। क्योंकि जब मैंने अपने काम की शुरुआत की थी तो मैंने भी बहुत छोटे से काम के साथ अपनी शुरुआत की थी। जी। और शायद मैं खुद अपने काम के लिए एक डोर टू डोर सर्विसेज भी दी थी। जी। एक तरह जी। से एक एक फैक्ट्री में मैं गई थी, उनको जाके बताया था कि मैं इस टाइप की कंसल्टेंसी सर्विसेज करती हूँ, आप मेरी सर्विसेज को अवेल कीजिए। जी। आज वो टाइम है। ये कोई मेरा पुश्तैनी बिजनेस नहीं है, मेरे जो परिवार है वो टोटल आपका जॉब क्लास फैमिली से रिलेशन था। और जो बिजनेस स्टार्ट किया मैंने फर्स्ट टाइम खुद ही, अब मेरी इसी पीढ़ी में स्टार्ट हुआ और मैंने खुद मदद
खुद की मदद की। मैं ये नहीं कह सकती मैंने किसी की मदद की, मैंने खुद से मदद की। ठीक है। और मुझे एक ही चीज लगी कि जिंदगी में कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल सब कुछ है। आपको ये देखना पड़ेगा, अपना नजरिया चेंज करना पड़ेगा कि आई एम पॉसिबल। तो अगर आपके अंदर जज्बा है, काम करने की क्षमता है, तो मेरा नंबर, आपकी किसी को भी चाहिए तो मेरे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, मेरे साथ सोशली जुड़ सकता है। हमारी 3 फेसबुक आईडीज हैं, रब्दी मेहर, नैप और टुगेदर वी कैन। उसके अंदर अपनी जो भी क्वेरीज हैं उनको अपलोड कर सकता है कि उनकी कैसी क्वेरीज हैं। वहां पे मैं आके उनका जवाब दे सकती हूँ कि किस किस टाइप से क्या क्या काम कर सकते हैं। अगर कोई मेरे से पर्सनली मिलना चाहता है तो पर्सनली एक हमारा फ्रेंचाइजी मॉड्यूल भी है हम लोगों का, हमारी कंपनी के अंदर, जिसमें हम छोटे छोटे जो वेंडर्स हैं, जो छोटे छोटे लोग हैं, उनको अपना एक एरिया फोकस होकर काम करना है। तो उस एरिया में 25-30 हजार की इन्वेस्टमेंट करके भी दे कैन ग्रो, शुरू कर सकते बिकॉज हाँ बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। बिकॉज हमारा जो प्रोडक्ट जो है वो एनिमल न्यूट्रिशन के ऊपर है। तो एनिमल न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट सभी को है। आजकल हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, उस वजह से भी अल्टीमेटली वो सारी की सारी जो भी पशु जो चीज खा रहे हैं, अल्टीमेटली अगर गाय को हेल्दी डाइट नहीं मिल रही, उसको न्यूट्रिशन डाइट नहीं मिल रही, तो दूध हमारे तक आ रहा है। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है, वो डेफिशिएंसी हमारे ऊपर भी आ रही है। तो हमें आज हमें एक मौका मिला है अपने आप को सुधारने का। जो हमें बाहर की अट्रैक्शन नजर आती थी कि बाहर के विदेशों में बहुत कुछ होता है, तो अगर आप देखेंगे कि विदेशों और हमारे की आज की जो हमारी जो ग्रोथ रेट है, दैट इज अ मच 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 गुड। इवन अगर आप मोर्टेलिटी रेट भी देखेंगे तो हमारी जो रिकवरी रेट है, दैट इज मोर देन 82% इन दिल्ली, पर्टिकुलर दिल्ली। और हमें आज से पहले वो सब चीजें अट्रैक्ट करती थी विदेश, और आज हमें अपने लगता है कि हमारे यहाँ सब कुछ है। हमारा आयुर्वेदा में इतना दमखम है, तो हम क्यों ना अपनी चीजों को प्रमोट करें। आज हमारा टाइम है कि अपने अपने कंट्री के बारे में सोचने का, अपने लिए सोचने का। सिर्फ एक थोड़ा सा माइंड को डाइवर्ट करने की जरूरत है। उनको अपनी नेगेटिव एनर्जी दूर करके पॉजिटिव एनर्जीज लेके आनी है। उनको काम करने के जो तरीके हैं उसके बारे में हम अवगत करा देंगे कि किस तरह से काम करना है, कैसे करना है। उसकी कुछ टिप भी हम देते रहते हैं। ठीक है। तो बेसिकली किसी को किसी टाइप की कोई जरूरत है तो वो दे कैन कम टू मी, कोई प्रॉब्लम। आप अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए ताकि लोगों को व्हाट्सएप नंबर, ताकि आपको व्हाट्सएप कर सके लोग। हाँ, मेरा जो मोबाइल नंबर है 9416029001, मेरा ये नाम व्हाट्सएप नंबर भी पुनोता है? है। और ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा। और इस पे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी अपनी कोई इशू को लेके, कि अगर उनको किसी तरह की एम्प्लॉयमेंट चाहिए। इवन हमारे कांटेक्ट में कुछ एक कंपनियां भी, आजकल सभी जगह एम्प्लॉयमेंट का तो एक इशू रहता ही है कि सभी कंपनियां बहुत जल्दी से नहीं रख रही अपने एम्प्लॉयज को, डिप्यूट नहीं कर रही। लेकिन ये है कि हम कोई ना कोई एक बीच का रास्ता निकालेंगे ताकि लोगों तक मैक्सिमम हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन दें। और जो सरकार की जो योजनाएं निकल रही हैं उनको हमारा प्रयास है कि हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बढ़िया, बहुत काम की चीज़ें आपने बताई है। और अब जो फ़ायदा लेने वाले लोग हैं आगे आएंगे और ज़रूर आपसे जुड़ेंगे, और कहीं ना कहीं एक खुशहाली आएगी पोस्ट कोविड में। और बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहेगा। मेरा एक सवाल है आपके एनजीओ से लेकर के। नैप वेलफेयर ट्रस्ट आपने बनाया है और आप उसकी प्रेसिडेंट भी हैं। और अभी तक देख रहे हैं कि नेशनल लेवल पे कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो न्यूट्रा और वेदा को टच करता हो। तो नैप का मतलब ही है न्यूट्रा एंड आयुर्वेदा प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया। तो इसके लिए इसका विजन क्या है आपका? बेसिकली हमारा है कि सबसे पहले जो अभी तक आयुर्वेदा और न्यूट्रास्यूटिकल में एकता की जो है, एकता की कमी है। अभी लोग एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं कर पाए, बिकॉज जो न्यूट्रास्यूटिकल है वो एफएसएसआई की बड़ी लेटेस्ट गाइडलाइंस है, 2 साल पहले ही आई है। एफएसएसआई आए 2011 के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ था, बट एफएसएसआई आने के बाद भी न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर उतनी सब चीजें नहीं आई थी। तो ये 2-2.5 साल पहले हमारा एक कहते हैं रेगुलेशन फॉर्म के अंदर आया था। तो सबसे पहले लोगों को अभी यही नहीं पता फार्मा और फूड के अंदर अंतर क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल में अंतर क्या है। बेसिकली न्यूट्रास्यूटिकल वो चीजें हैं कि जो कि हम अपनी मर्जी से अपनी न्यूट्रिशंस डाइट को पूरा करने के लिए खाते हैं। ठीक है। तो लोगों के अंदर अभी भी बहुत सारी भावनाएं ऐसी है कि जो जो सब चीजें हम ड्रग में बनाते हैं वो सब न्यूट्रास्यूटिकल में बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि उन लोगों को नॉलेज देना प्रॉपरली।
जी अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन। उनको रेगुलेटर के साथ एक साथ बिठाना कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, एक्चुअल में जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहाँ तक है, उनकी प्रॉब्लम्स को ऊपर हेड ऑफिस तक पहुंचाना। ऐसे ही आयुर्वेदिक के अंदर भी लोग छोटे छोटे घरों के अंदर अपनी यूनिट्स बना के बैठे हैं। जी तो आयुर्वेदा इसीलिए बदनाम हो गया था हमारे यहाँ, क्योंकि आयुर्वेदा अपग्रेड ना होने का रीजन क्या है कि हमारे यहाँ पे किसी टाइप की कोई स्टडी नहीं है। अगर आप फार्मा के अकॉर्डिंग देखेंगे, फार्मा में हर चीज की स्टेबिलिटी स्टडीज मिलेंगी, लेकिन आयुर्वेदा इज बेसिकली इज साइंस, और ये हमारा नेचुरल सोर्स है। लेकिन ये आगे ना बढ़ने का जो रीजन है, वो सबसे बड़ा रीजन सिर्फ यही है कि हमारे पास कोई डाटा अवेलेबल नहीं है कि इसकी स्टेबिलिटी डाटा कैसे कैसे हमें तैयार करना है, हमें इसकी क्लिनिकल स्टडीज कैसे करनी है, इसकी टेस्टिंग किस तरह से करनी है। जो लैक ऑफ अवेयरनेस है लोगों के अंदर, वो आज भी ये सोचते हैं कि हमने एक जड़ी बूटी ली तो उसको टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो एक लोगों की सोच को चेंज करना, जो हमारा नैप का जो मेन उद्देश्य है, वो है लोगों की सोच को चेंज करना, कि जिस टाइप से फार्मा के लोग सोचते हैं उस टाइप से न्यूट्रास्यूटिकल और आयुर्वेदा के लोग उस तरह से सोचें और इस बिजनेस को ग्रो करें। बिकॉज आने वाला टाइम अगर आप देखेंगे कि फार्मा से बढ़ के न्यूट्रास्यूटिकल का है। इवन आप विदेश के अंदर जितनी कंसाइनमेंट देखेंगे कि न्यूट्रास्यूटिकल डे बाय डे बढ़ रहा है, इसकी रेशियो बढ़ रही है, और हमारे इंडिया के पास बहुत सारा स्कोप है। मोर देन 60% अभी स्कोप है कि हम न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर विकास करके हम इस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो तो वो नेट बेसिकली की हमारा गवर्निंग नेट बॉडी की उद्देश्य कुछ आपकी मीटिंग होने वाली थी शायद, लास्ट वीक प्लान कर रहे थे, तो कुछ है। हाँ जी। प्लानिंग अगर कुछ है क्या आपकी नैट की मीटिंग की, कोई गवर्निंग बॉडी की, ताकि एक हाँ भी आप नेशनल लेवल पे कुछ इस तरह की, क्योंकि अभी हम देखते हैं इश्यूज हैं, जैसे एफएसएसआई में जीएमपी परमिशन नहीं है अभी, जीएमपी का हाँ कोई जी। सिस्टम नहीं है, लोन लाइसेंस का सिस्टम नहीं है अभी, और जो आरडीए लेवल है यहाँ का और जो यूएस का और यूके का, उसमें बहुत हार्मोनी नहीं है। तो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ मिल के करना पड़ेगा सबको, क्योंकि अब सब कुछ एफएसआई पे छोड़ दें वो भी सही नहीं है। तो इंडस्ट्री को भी आगे आना होगा, और आगे आकर के मिल करके बैठ करके, क्योंकि अल्टीमेटली देश में हमने चलाना है, अब दुनिया से हार्मोनी रखनी है। तो उसके लिए बिल्कुल। क्या आप लोगों का कोई प्लानिंग है कि नैब की कोई मीटिंग करने वाली है नेशनल लेवल की कभी कोई? हाँ जी, इस मंथ के एंड में हमारा प्लान है कि जी उससे पहले हम एक गवर्निंग बॉडी और बोर्ड ऑफ मेंबर हम बनाएं, जी और इस मंथ के एंड में हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसे ही जूम जी के द्वारा हम एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करें, ताकि जी लोगों के विचारों को जाने कि उनका क्या व्यूज हैं, क्या जी। पॉइंट ऑफ व्यू है, वो किस टाइप से आगे बढ़ना चाहते हैं, और कितने लोग हमारे साथ एसोसिएट होना चाहते हैं। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि जो जब तक एकता नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक पूनम की वॉइस से कुछ नहीं होगा, हाँ बिल्कुल या सही। शहबाज जी की वॉइस से कुछ नहीं जी होगा। जी जी तो जी। हम सबको इकट्ठा होने की जरूरत है। हमें अगर अपनी वॉइस को ऊपर तक मिनिस्ट्री लेवल बिल्कुल तक भी सही। लेके जाना है, तो उसके लिए हमें कुछ प्रयास करने पड़ेंगे, हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो ये मेरा आम लोगों के साथ जो न्यूट्रास्यूटिकल आयुर्वेदा के प्रोडक्ट बनाने वाले लोग हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि मैक्सिमम वो लोग स्नैप को ज्वाइन करें, ताकि हम इस कंट्री को के अंदर और विकास कर सकें। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा देश विकसित होगा, हमारा बिजनेस विकसित होगा, तो हमारा देश विकसित होगा, और हमारा देश विकसित होगा तो हमारे नौजवान पीढ़ी विकसित होगी। अच्छे होंगे। अब एक मिथ यहाँ पे है कि जैसे एमवे की दवाइयाँ बहुत अच्छी होती हैं, हर्बल लाइफ की दवाइयाँ बहुत, न्यूट्रास्यूटिकल बहुत अच्छी होती हैं। तो अभी हम कुछ दिन पहले, लॉकडाउन से पहले हम अरब हेल्थ गए हुए थे, तो वहां से मैंने कुछ प्रोडक्ट लाया था। तो अनीता ने उसको टेस्ट किया और फिर बताया कि जो एमवे और हर्बल लाइफ है उसका तो टेस्ट बहुत खराब है। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका मतलब है कि जो टेस्टिंग लेबोरेटरीज है, वो कहीं ना कहीं उसका भी बहुत बड़ा योगदान है हमारे न्यूट्रास्यूटिकल को ग्रो कराने में। तो अगर बिल्कुल हम लोग सब लोग जब मिलेंगे, तो न्यूट्रास्यूटिकल के जो टेस्टिंग लेबोरेटरीज है उसमें भी ध्यान देने की जरूरत है। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और दूसरा, अगर आप देखेंगे कि एमवे की हिस्ट्री, उन्होंने 10 साल पहले अपने आप को हमारे देश के अंदर निवेश जी कर दिया था, और यहाँ की यूथ को अपने साथ लेके चले थे। जी और ये थ्रू एमएलएम हो रहा है, तो इसलिए लोगों को एमवे का नाम पता है, उनको हर्बल लाइफ का नाम पता है, बिकॉज वो एमएलएम मार्केटिंग के अंदर जी करते जा जी रहे हैं। जी और लोगों को इफेक्टिव भी लगे, ऐसा ऐसा नहीं हम कह सकते कि उनके प्रोडक्ट अच्छे नहीं हैं, उनके प्रोडक्ट भी अच्छे हैं। और लेकिन उनके बहुत ज्यादा मार्जिनेबल प्रोडक्ट्स हैं। बिकॉज सिर्फ हम हम उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कोई डाउट नहीं कर रहे, लेकिन जो चीज हमें 100 रुपए में मिलनी चाहिए, वो चीज हमें 4,000 रुपए में मिलती है। अगर आप ये देखेंगे, जितने ये जिमिंग वाले पाउडर आते हैं,
वो जी 4,000 रुपये केजी से नीचे कोई भी पाउडर नहीं है, जबकि क्या हम अपने देश में विकसित नहीं कर सकते? शायद ये सेम पाउडर आपको 400 या 500 रुपए किलो मिल सकता है। तो कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, जो कि हमारी जो कंट्री का पैसा है वो बाहर जा रहा है। तो उस पैसे को क्या हम अपने पास नहीं रख सकते? ये सोचने का विषय है। उसको अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपनी इंडस्ट्री की के विकास में लगाएं, तो मुझे लगता है कि हम ज्यादा बेहतर तरीके से विकास कर सकते हैं। एक पुरानी कहावत है कि एक कामयाब इंसान को कामयाब होने के लिए एक कामयाब एक लेडी का साथ होता है। तो आप एक कामयाब लेडी हैं, और आपको कामयाब होने के लिए किन किन लोगों का साथ रहा है? फैमिली मेंबर्स के साथ साथ आपके और भी कौन कौन लोग हैं जो आपकी कामयाबी में शामिल हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं सबसे पहले मैं एक छोटी एंटरप्रेन्योर रही। मैंने जी काम शुरू किया। मैंने रब्दी मेहर आज से 4 साल पहले ज्वाइन किया। जी तो मुझे यहाँ से बहुत मोटिवेशन मिला। ये जितने मेरे फार्मा फैमिली वाले लोग हैं, जी उनका बहुत बड़ा योगदान है। मेरा जी जो सराउंडिंग्स है, मेरे फ्रेंड सर्कल हैं, जी शायद कुछ लोगों के मैं नाम नहीं भी बोल सकती, जी कुछ जी क्योंकि कुछ लोग सिर्फ पर्दे के आगे होते हैं, कुछ बिहाइंड द कर्टन होते जी हैं। जी तो दोनों चीजें आपकी लाइफ के अंदर होती हैं। हम्म, तो मेरा 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 परिवार, मेरा फ्रेंड सर्कल, जिन्होंने मुझे कभी हताश नहीं होने दिया। जी मेरी जिंदगी के कुछ ऐसे कोविड के टाइम के ऊपर ऐसे कुछ लोग आए जिन्होंने शायद मुझे हताश कभी होने नहीं दिया। उन्होंने एक मोमेंट से पहले आके मेरे लिए खड़े हो गए कि आप जैसा करना चाहती हैं वैसा काम कीजिए। जी ठीक है। तो मैं हाईली थैंकफुल टू माय रब्दी मेहर, माय नैब फैमिली, जी माय टुगेदर वीकेंड। जी तो जिसमें इन लोगों का सपोर्ट है, क्योंकि देखो, धन से ज्यादा जो आपका जो मन का सपोर्ट होता है ना, वो सबसे जी बड़ा सपोर्ट होता है। ठीक है, धन तो कोई भी दे सकता है, धन तो हमारे माँ बाप, हमारी फैमिली दे देती है, लेकिन जो मन की सपोर्ट होती है वो हमारे हर हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। जी ठीक है, इसके ऊपर मैं एक जी छोटी सी बात बोलना चाहती हूँ। धार के विपरीत जाकर देखिए, जिंदगी जिंदगी को आजमा कर देखिए, आंधियां खुद मोड़ लेंगी रास्ता, एक दीपक तो जलाकर देखिए। वाह 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 वाह, लवली लवली। आपने अपने पूरे बॉडी को डोनेट किया हुआ है देश के लिए। ये एक आसान काम नहीं है, आपने करा हुआ है। आपको जो ये होल बॉडी डोनेशन का जो दिमाग में आया, ये आइडिया कैसे आया आपके पास? क्योंकि आपने बहुत जैसे अच्छा काम करा है। हाँ, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि 2 साल पहले मेरे हस्बैंड के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो पीजीआई में एडमिट थे। जी तो मैंने बताया कि मेरी सोच ऐसी है कि मैं हर नेगेटिव चीज में से एक पॉजिटिव चीज भी ले लेती हूँ। जी तो ये एक शुरू से कह लो कि मेरी सराउंडिंग ऐसी रही, मेरी परवरिश ऐसी रही। सबसे पहले मेरे माँ बाप का धन्यवाद, मेरे भाई बहन का धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस टाइप से पनपाया है उन्होंने। तो हम्म जब मैं एक बार उनका कुछ ब्लड सैंपल देने जा रही थी, तो मुझे इमीडिएटली एक डिपार्टमेंट नजर आया, तो मैं वहां चली गई सर्वे करने के लिए। उसमें लिखा होता, और जगह जगह पे मैंने देखा कि यू कैन बी एंजल, यू योर लाइफ कैन बी एंजल, बिकॉज लाइफ आफ्टर डेथ। तो जब मैं वहां जाके देखा, तो मुझे समझ में आया कि कितनी इंपॉर्टेंस है। और मेरी बिटिया खुद एमबीबीएस कर रही है, तो मुझे लगा कि उसको भी बॉडीज के ऊपर काम करना पड़ता है। तो मुझे लगा कि जब मेरी बिटिया ने एमबीबीएस करना है, शी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड बॉडीज। हम्म क्योंकि अच्छा डॉक्टर कैसे बनेगा जब हम्म तक उसके पास अच्छी बॉडीज नहीं होंगी? तब हम्म तक वो अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता, उसको प्रॉन कॉन्स का नहीं आइडिया हो सकता। उस हम्म दिन मेरे माइंड में आया, उसी दिन मैंने अपने हस्बैंड को, अपनी बिटिया को प्रिपेयर किया मेंटली कि मुझे बॉडी डोनेट करना है। तो उस दिन मेरे मन में आया, और तुरंत मैंने अगले दिन फॉर्म भर के पीजीआई के अंदर सबमिट कर दिया, एंड आई गॉट द कार्ड। और मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ इसको मैं सोशल मीडिया के ऊपर भी डालती हूँ। उसका रीजन क्या है? क्योंकि मेरे साथ साथ कम से कम 10-12 लोगों ने बॉडी डोनेट किया, ओ जिन्होंने ये प्रण किया कि हम भी अपना बॉडी डोनेट करेंगे। बिकॉज अगर आप देखेंगे, सिर्फ इंडिया ही पीछे है। हमें आज भी ये लगता है कि हमें जला के, अगर हमारी आंखें पता नहीं अगले जन्म में हमें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। हम्म लेकिन फॉरेन के अंदर, आप कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे कि जब भी आपका मेडिकल इंश्योरेंस होता है, उसके साथ आपको एक फॉर्म भरना होता है। उस फॉर्म के ऊपर लिखा होता है कि आपको अपनी डेथ के बाद बॉडी डोनेट करना है। दैट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। हमारे कंट्री के अंदर ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। हम्म इसको आप कह सकते हो कि ड्यू टू हमारी सोच अभी उस हद तक नहीं है। आज भी हम हम्म पुरानी ढर्रे के ऊपर जीतते जा रहे हैं। आज भी हम किसी को कहते हैं कि आई डोनेशन की बात करते हैं। मेरे मदर की सबसे पहले डेथ हुई, तो मैंने उनकी आईज डोनेट की। मेरे मदर इन लॉ की डेथ हुई, मैंने उनकी आईज डोनेट की। रीजन बीइंग कि मुझे ऐसे लगा कि कम से कम 4 लोगों को तो आंखें मिल गई। तो सही बात। सबसे पहले मैंने अपने घर में वो सोच को चेंज किया, फिर मेरे आसपास के लोगों की सोच को चेंज किया। तो मैं सोशल मीडिया में भी इसको डालने का सिर्फ एक ही व्यू रहता है, कोई अपनी पब्लिसिटी करने का व्यू नहीं रहता। सिर्फ एक ही व्यू रहता है कि मैक्सिमम लोगों तक ये सोच जाए और वो अपनी सोच को परिवर्तित करें,
ताकि हमारे देश में अच्छे डॉक्टर तभी बन सकते हैं अगर अच्छी बॉडीज उनको मिलेंगी। उनको अगर वेल सफिशिएंट बॉडीज ही नहीं मिलेंगी, अगर उनके पास बॉडी एक है और काम उसके ऊपर स्टूडेंट 40 स्टूडेंट उसके ऊपर सर्वे कर रहे हैं, उसकी कटिंग कर रहे हैं, तो कैसे कर पाएंगे वो सब। तो जितनी ज्यादा बॉडीज होंगी उतने हमारा जो देश की धरोहर, जो हमारे बच्चे हैं, हमारे आने वाला भविष्य है, वो उतना उतना ज्यादा सक्सेसफुल बनेगा। बहुत तो बढ़िया। इस सोच की वजह से मैंने बॉडी डोनेशन का प्रण बहुत लिया। बढ़िया। आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल और इमोशनल सवालों का जवाब आपने बहुत अच्छे तरीके से दिया है, और हम लोग बहुत खुश हैं, और आपके बारे में ऑडियंस भी जान करके और खुश हैं। और अगर किसी को कोई सवाल है कि कुछ पूछना चाहते हैं पूनम गुप्ता जी से, तो उन्होंने मोबाइल नंबर ऑलरेडी दे रखा है। अगर कोई आपको B2B, बिजनेस टू बिजनेस आपके सवाल हैं या कोई और भी सवाल हैं, तो आप रब्दी मेहर 01@gmail.com और info@rabdimeher.com पे भी सवाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहेंगे कि नहीं जी कुछ और भी सवाल करना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आप नोट कर सकते हैं, 9818131498, और आप अपने सवाल को ज़रूर शेयर कीजिए। और हमें मिल करके अपने सिचुएशन को जो भी है उसको हैंडल करना है और आगे बढ़ना है। शो मस्ट गो ऑन। रोने से, परेशान होने से, चुप रहने से कुछ नहीं होता है। पहले लोग बोलते थे कि बकवास मत करो, लेकिन हम अब मिल करके बोलते हैं पूनम जी के साथ में कि बकवास करो, क्योंकि बकवास का मतलब होता है अपने दिल को साफ करो। और जब दिल साफ करोगे तभी आप खुश रहोगे। डर के रहोगे तो फिर डर के आगे जीत नहीं है। डरोगे तो फिर मर जाओगे। डरना नहीं है, आगे बढ़ना है, बकवास करना है, बकवास करो। खुश रहो, आबाद रहो। थैंक यू वेरी मच पूनम जी, आप आई और अपने थैंक यू, थैंक विचारों यू, से हम लोगों को बताया। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, हैव अ थैंक यू, नाइस। थैंक यू। माय प्लेजर, माय प्लेजर।